Hello everyone, welcome to Exam for 50% faster preparation. My name is चंद्र प्रकाश जोशी. सेबी को भी कोई पेनल्टी लगा सकता है क्या? दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर. जब रेगुलेटर को रेगुलेट करने वाला आ जाए तो समझ लो कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग बात है. सेबी जैसे कि हम जानते हैं सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है. सेबी पावरफुल अथॉरिटी है और रेटिंग एजेंसीज को भी सेबी लाइसेंस देता है, रेगुलेट करता है. तो सेबी यहाँ पर क्या इल्जाम लगाता है और किस तरीके से सेबी के खिलाफ ये बात चली जाती है, आज हम ये अच्छे से समझेंगे. जब रेगुलेटर के ऊपर ही रेगुलेशन हो जाए और केवल डांट नहीं पड़े, पेनल्टी भी लग जाए. स्टिल सेबी जॉब इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव अमेजिंग रिजल्ट इन सेबी. यू कैन सी विद ऑल इंडिया रैंकर्स वी हैव सेंट टू सेबी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन आया हुआ है. सेबी और पीएफआरडीए की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है. सेबी की सोच रहे हैं और पीएफआरडीए नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी. बाकी रेगुलेटरी बॉडी चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड हो, आपको उन सब की भी प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए. एग्जाम भी की जो यहाँ पे पीडागॉगी है, जो हम आपको कंप्लीट कोर्स देते हैं रिकॉर्डेड वीडियोज और नोट्स में. और जब आप लाइव क्लास में आते हैं, लाइव क्लास तो होंगी, लाइव क्लास में आते हैं तो आप बहुत सारा डिस्कशन कर पाएंगे. आपकी पर्सनल गाइडेंस के लिए हम आपके साथ 1-on-1 मीटिंग भी करेंगे. अब यहाँ पर हुआ क्या, स्टोरी पर आते हैं. 2019 की बात है. सेबी को एक विसिल ब्लोअर की कंप्लेंट मिलती है. इल्जाम यह है कि राजेश मोकाशी जो उस समय एमडी और सीईओ थे केयर रेटिंग्स के, उनके साथ रेटिंग एजेंसी ने उनके साथ मिलकर कुछ क्लाइंट्स के लिए कुछ धांधलेबाजी करी है, रेटिंग अच्छी करी है, जैसे कि DHFL का एक नाम उछला था. तो सेबी इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाता है अर्न्स्ट & यंग के हेल्प से. और केयर रेटिंग को कहा जाता है कि मोकाशी को आप भेज दो लीव पे, और उनको लीव पे भेज दिया जाता है. लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है. अप्रैल 2023 में सेबी उन पर 2 साल का बैन लगा देता है कि वो अब सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. वो सेबी की अथॉरिटी है, कर सकता है सेबी. इंटरेस्टिंग मोड वहां पर आता है जब फिर श्री कृष्णा कमीशन जस्टिस BN श्री कृष्णा, एक अलग स्वतंत्र जांच होती है जस्टिस BN श्री कृष्णा के अंदर. और यहाँ पर क्लियर बताते हैं जस्टिस श्री कृष्णा की कोई दखलंदाजी नहीं हुई, कोई दबाव नहीं हुआ, कोई पक्षपात नहीं हुआ. बट सेबी कहाँ मानने वाला था. सेबी बॉस है भाई मार्केट का, तो वो अपनी एक इंटरनल कमेटी बैठा देता है. अब तो ये थोड़ा लाइन क्रॉस हो गई. जब जज बोल रहे हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है और आपको कि नहीं थोड़ा है, और आप अपनी ही स्क्रिप्ट लिख रहे हो बजाय इंक्वायरी करने के, तो ये आगे होना ही था. फिर कंप्लेंट चली गई सेट के पास. यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के पर्पज से, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल ये एक अथॉरिटी है जो सेबी के ऊपर है. और अब भी जो न्यूज़ आई, सेबी ने केवल ये ऑर्डर कैंसिल कर ही दिया, नहीं सेट ने सेबी का ये ऑर्डर तो कैंसिल कर ही दिया. और ये भी बताया कि ये पूरा मामला ना एक मिस एडवेंचर है सेबी का. पूरे सिस्टम का समय बर्बाद हुआ और मोकाशी को इर्रिपेरेबल ट्रॉमा झेलना पड़ा. तो इसके लिए सेबी पे लगा दिया उन्होंने, सेट ने 5 लाख रुपए की पेनल्टी. वैसे 5 लाख रुपया कोई रकम बड़ी बात नहीं है, बट पॉइंट ये है कि सेबी को पेनल्टी जो है लग गई. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि रेगुलेटर के भी कोई पेनल्टी लगा दे, लेकिन ये जुर्माना जो लगाया है ना, इससे सेबी को डेफिनेटली एक लेसन मिलेगा. दे हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ जुडिशियल सिस्टम. एंड ऑल्सो कि अगर कोई काम कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि अगर सेट ने इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, फाइनली सेबी पर जुर्माना लगाया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा उनके पास कि ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ था. तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सेबी में या किसी भी रेगुलेटर में जॉब करते वक्त आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होकर काम करना है. नहीं तो उसके ऊपर भी हमारे पास सिस्टम बनाए गए हैं कि आप शिकायत कर सकते हैं. हर आदमी को एक नेचुरल जस्टिस का अधिकार है. सेट के पास पावर्स हैं, और सेट के पास ये पावर कहाँ से आती है. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो घबराने का नहीं है. जो सेट है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, इसके पास ये पावर है सेक्शन 15K ऑफ द सेबी एक्ट. सेबी जब बनाया गया उसी समय सेट एक एपिलेट अथॉरिटी, जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो बना दी गई कि अगर सेबी के ऑर्डर से कोई भी पार्टी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेट में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकती है. इस केस में भी यही हुआ. और सेट इस तरीके की अपील्स को सुनता है, चाहे वो कोई पेनल्टीज के हो, सस्पेंशन की हो, कैंसिलेशन की हो, रजिस्ट्रेशन की हो, कोई भी इन्वेस्टर ग्रीवियंस, एनीवन कैन गो टू सेट. बट ऑफ कोर्स सेबी के ऑर्डर के बाद पहले आप सेबी के पास जाओगे. तो यहाँ पर जो सेट के पावर्स है वो रिव्यू करने की पावर है. इट कैन अपहोल्ड, मॉडिफाई और सेट असाइड सेबी ऑर्डर्स इफ इट इज फाउंड अनजस्टिफाइड, आर्बिट्रेरी और बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी ऑफ द सेबी.
एंड दीज आर बाइंडिंग इन नेचर। अब आप सोचोगे आप सेट से हम खुश नहीं है तो क्या हो गया, आप सेट ने ही कुछ गलत बोल दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सेबी पर तो ये ऑर्डर बाइंडिंग है, सेबी ने अभी ये करना ही करना है, 5 लाख रुपए देनी है पेनल्टी। और ये एक तरीके का सेबी की पावर्स पे, सेबी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया हुआ है। ये एक तरीके का बैलेंस रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए सिस्टम बनाया गया है। 45 दिन के अंदर अगर आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप सेट में जाके अपील कर सकते हो। सेट से भी अगर आप खुश नहीं हो फिर तो मालूम ही आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कोर्ट में कोई भी आदमी जाके अपील कर सकता है अगर उसकी कंप्लेंट या उसकी शिकायत प्रॉपर एड्रेस नहीं हुई है। तो आप तैयारी कर रहे हैं और आप बीपीडीए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि बीपीडीए स्पेशली बनी हुई है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और इस तरीके से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। यूटिलाइज दिस एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ आई एग्जाम भी, जो एक्सपर्ट्स आपको कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप उनके साथ रहकर तैयारी करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिस इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। विश यू ऑल द बेस्ट।